सभी लोगों को हमारा नमस्कार। और इस दिवाली के उत्सव पर हम सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं और नए साल के लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो बहुत समय के बाद ये मौका मिला है कि आप सब लोगों के सामने बैठ कर के दो बात हो सकें। और क्योंकि ये दिवाली का मौका था तो मैंने सोचा ये अच्छा समय है कि हम कुछ आपसे कहें। ये साल 2021 ये लोगों के लिए आसान साल नहीं था। इसमें बहुत लोग दुखी हुए और बहुत लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव आए और कुछ ऐसे भी बदलाव आए जो अच्छे नहीं थे। कई लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी भी याद आती है लोगों को। और क्या क्या नहीं हुआ इस सारे संसार के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि पूछो मत। परंतु किसी न किसी तरीके से ये साल भी गुजरा है। और जब भी संकट का समय आए तो हमेशा याद रखना चाहिए कि कई हजार साल पहले भगवान राम के रूप में कोई आया और उनके जीवन में कितने संकट आए। उन्होंने वो सारे संकट किसी न किसी तरीके से झेले। संकटों की कोई कमी नहीं थी। हम तो एक संकट आता है, दो संकट आते हैं तो घबरा जाते हैं, परंतु उनके साथ तो कितने आए। 14 साल का उनको वनवास मिला। उस वनवास के समय में क्या कहते हैं, रावण ने उनकी धर्मपत्नी को चोरी कर लिया। और अब उनको लाएं, कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। अब वो चले गया श्रीलंका। अब लंका चले गया तो वहाँ कैसे पहुँचे, और सेना भी उनके पास कैसी, बंदरों की और भालुओं की। अब बंदरों को तो आपने देखा है, एक जगह तो वो टिकते नहीं हैं, कभी कोई इधर भाग रहा है, कभी कोई उधर भाग रहा है। और भालुओं के साथ भी यही बात है। भालू को तो थोड़ी सी क्या कहते हैं, शहद मिल जाए, कोई चीज़ मीठी मिल जाए, उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि ठीक है, इस संसार के अंदर संकट आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं से अंदर मनुष्य के अंदर वो ताकत है कि वो इन संकटों को झेल सकता है और अपने जीवन में इन संकटों के बावजूद भी वो आगे बढ़ सकता है।